सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्ममूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। हम अपने जीवन और इस जगत की कल्याण की जो महनीय परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करने वाले बने, तब हमारे जीवन की सार्थकता, हमारे जीवन का सदुपयोग इस समष्टि के लिए भी होगा। सब कल्याण से युक्त होना चाहते हैं। कल्याण किसमें है? प्रभु की उपासना में। कल्याण किसमें है? प्रभु की आज्ञा के पालन में। हम उनकी आज्ञा का पालन निरंतरता के साथ करते रहें तो निसंदेह हमारा जीवन जगमग हो उठेगा, दिव्यता से, देवत्व से युक्त हो जाएगा। हम ऋग्वेद के 5वें मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं। 5वें मंडल के 61वें सूक्त का आज हम स्वाध्याय करेंगे, जिसमें कुछ विशेष मंत्रों का, क्योंकि निरंतरता के साथ स्वाध्याय हम कर रहे हैं और इनमें विशेषकर चर्चा चल रही है प्राण साधना। प्राण हमारे लिए कितने आवश्यक हैं, प्राण साधना से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, प्राण साधना के लाभ क्या हैं। तो अनेक लाभ हैं प्राण साधना से। योग साधना से, प्राणायाम करने से, योगाभ्यास करने से, ध्यान करने से, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से अनेक लाभ मिलते हैं। परंतु जो विशेषकर लाभ इस वेद मंत्र में बताए हैं, प्राण साधना के 3 लाभ जो प्रमुख रूप से हम समझेंगे। प्रथम इस वेद मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम या ईम वहंत आशुभिः। पिबन्तो मदिरम मधु। आशुभिः पिबन्तो मदिरम मधु अत्र श्रवांसि दधिरे।
अत्र श्रवांसि दधिरे, ऋग्वेद के 5वें मंडल के 61वें सूक्त का यह 11वां मंत्र है। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। ओम या ईं वहन्त आशुभिः पिबन्तो मदिरं मधु अत्र स्रवांसि दधिरे। ओम या ईं वहन्त आशुभिः पिबन्तो मदिरं मधु अत्र स्रवांसि दधिरे। ये प्राण मरुत वे हैं ये जो ईम निश्चय से आशुभिः शीघ्रगामी इंद्रिय अश्वों से वहन्ते हमें लक्ष्य पर पहुँचाते हैं, लक्ष्य तक हमारी स्थिति को ले जाते हैं। हमें लक्ष्य जो है, जो स्थान है, वहाँ पर पहुँचाने का कार्य करते हैं। प्राण इंद्रियों के दोषों को दग्ध करके उन्हें निर्मल बना देते हैं। हमारी जो मन स्थिति है, काया स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, इनमें शीघ्रता से, जैसे आशु कहा है तो अशुंग व्याप्तव, जैसे अश्व हमको पथ में आगे जल्दी से लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं, वे आशुभी शीघ्रगामी इंद्रिय अश्वों से वहन्ते हमें लक्ष्य स्थान पर पहुंचाते हैं। प्राण इंद्रियों के दोषों को दग्ध करते हैं, इनके निर्मलता, शुचिता, पवित्रता को व्यवस्थित रखने का कार्य प्राणों का है। और यह प्राण साधना, इसमें हमको बहुत ही यशस्विता, तेजस्विता से युक्त करती है। हम इंद्रिय अश्व, जो हमारे इंद्रिय हैं, ये इंद्रियाणी हयानाहुर विषयास्तेषु गोचरान, इंद्रियों को हयान कहा है, घोड़े कहा है। और ये विषय जो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि, ये इनके विषय, इनके गोचर हैं। जैसे गोचर भूमि होती है, तो ये विषय एक प्रकार से इनके भ्रमण के स्थल हैं, इनके विहार के स्थल हैं। इन विषयों में हम फंसे नहीं, प्राण साधना के साथ, योग साधना के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो ये हमारी स्थिति जो विषयासक्त होने वाली है, विषयी बनने वाली है, भोगों में, रोगों में फंसने वाली है, वह नहीं होगी। अपितु इससे विपरीत जो हमारा ज्ञान विज्ञान है वो बढ़ेगा। हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारे एक एक इंद्रिय का सामर्थ्य बढ़ेगा यदि हम प्राण साधना करते हैं। प्राण साधना करने वाले व्यक्ति की दृष्टि सूक्ष्म होती है, दिव्य होती है। उसका जो है सुनना, देखना, सूंघना, खाना, पीना, जो भी कर्म है, जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, वो पूर्णतः स्वस्थ होती हैं यदि प्राण साधना अर्थात योग साधना करते हैं। प्रत्येक दिन प्राणायाम करते हैं, प्रभात में, सायंकाल ध्यान साधना करते हैं। तो इसलिए आगे कहा है, ये हमारे सभी इंद्रियों के दोषों को नष्ट कर देते हैं, अर्थात उनके रोगों को नष्ट कर देते हैं। और अगली बात क्या कही है, ये प्राण मदिरम, उल्लास के जनक, अर्थात मधु, सब औषधियों के सारभूत सोम, जो सामर्थ्य हमको बढ़ाता है, वीर शक्ति, वीर्यता जो है, धीरता, वीरता से हमको बढ़ाता है। पिबंतः, शरीर के अंदर ही उसका हम सेवन करते हैं, अर्थात हम जब प्राणायाम करते हैं
तो ऊर्ध्वरेता बनते हैं, हम जितेंद्रिय बनते हैं, हम ब्रह्मचर्य के पालन में सफल होते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन हमारे रोगों को, दोषों को नष्ट करने की सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ी बूटी है। और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हम कर सकते हैं, सोम का पान कैसे कर सकते हैं, वीर्यवान कैसे बन सकते हैं, उसके लिए प्राणायाम परम आवश्यक है, परम औषधि है। इसलिए प्राण साधना करने वाला व्यक्ति बहुत ही तेजस्विता से जीवन को जीता है। और कहा कि पिबंतः, शरीर के अंदर ही उसका सेवन करते हैं, पीते हैं। अत्र, इस जीवन में श्रवांसी, ज्ञानों को दधिरे धारण करते हैं। जो जितेंद्रिय नहीं है, जो प्राणायाम नहीं करता है, जो साधना नहीं करता है, जो ध्यान नहीं करता है, जिसके जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, वे कभी भी ज्ञान से युक्त नहीं हो पाते। एक बात जरूर हमको स्पष्टता से समझ लेनी चाहिए कि ज्ञान का तात्पर्य ऐसा नहीं कि बहुत ग्रंथों को जान लिया, समझ लिया, पढ़ लिया और ज्ञानी कहलाने लगे, ऐसा नहीं। ज्ञानी का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जो पढ़े उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करे, उसके मन, उसकी वाणी, उसके व्यवहार में वह शास्त्र का उपदेश घटित हो। उस शास्त्र का जो ज्ञाता है, जिसने उसको जाना है, उसको समझा है, तो वैसा ही वह जीने का भी प्रयत्न करे, तब जाकर के हम उसको सच्चा ज्ञानी, सच्चा विद्वान, सच्चा पंडित या सच्चा उसका जो आध्यात्मिक जीवन है, सात्विक जीवन है, जो सदाचारी है, जो परोपकारी है, उसको हम तभी ऐसा समझ सकते हैं। इसलिए इस वेद मंत्र में हमको 3 बातों पर विशेष बल दिया गया है, 3 बातों पर विशेष ध्यान दिलाया गया है। प्राण साधना के 3 प्रमुख लाभ मिलते हैं। पहला लाभ यह है, निर्मल इंद्रिय अश्वों से यह शरीर रथ लक्ष्य स्थान पर पहुंचने वाला होता है। इंद्रिय वैकल्य नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं और इंद्रियों की शिथिलता हमारे कर्मों में बाधक हैं। हम श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हैं, हम दूर तक जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे यदि शारीरिक सामर्थ्य क्षीण हो गए हैं, इंद्रियों की कमजोरी, जो तेजहीन हो गई हैं इंद्रियां, तो उस तेजहीन, वीरहीन, कमजोर और असहाय व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनका मनोबल भी टूट जाता है। लेकिन जो प्राण साधना करते हैं, उनका मनोबल, उनका आत्मबल, उनका शरीर बल, उनका धन बल, जन बल धीरे धीरे प्रबल होता रहता है, बढ़ता रहता है। इसलिए हम प्राण साधना करें। प्राण साधना करने से हमारी इंद्रियां स्वच्छ होती हैं, आँखों की रोशनी कम नहीं होती, आँखों का रोग नहीं होता है, कानों का रोग नहीं होता है, भोजन हमको अच्छा लगता है, सुपाच्य होता है, भोजन पचता है, हजम होता है और शरीर पर लगता है। हम हर प्रकार से अपने शरीर के सौष्ठव को भी और उसकी कांति पूर्ण छवि को भी स्थापित करने का कार्य करते हैं। प्राण साधना से यह कांतिमय जीवन हमारा प्रतिष्ठित होता है, गौरव को प्राप्त होता है। दूसरा लाभ यह है प्राणायाम से कि उत्पन्न हुए हुए सोम का शरीर में व्यापन होता है। जो भोजन हम करते हैं, कितना अद्भुत यह शरीर परमात्मा ने बनाया है। हम कल्पना करें या बैठ करके विचार करें, जो सच्ची कल्पना है, जो वास्तव में यथार्थ है, तो हमारा विचार इतना गंभीर हो जाता है कि अद्भुत रचना उस परमात्मा ने की है। शरीर है, यह पूरा तंत्र, यह पूरा जो फैक्ट्री लगी हुई है, इस पूरे शरीर में फैक्ट्री लगी है। और हम
फल खाते हैं, हम साग सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, उससे रस बनता है, रस से फिर रक्त बन जाता है, फिर मांस, मेद, अस्थि, शुक्र, वीर्य आदि ये सब जो सप्त धातुएं निर्मित होती हैं, अलग अलग इन सब का प्रोसेस है, अलग अलग इन सब का जो महत्वपूर्ण स्थान शरीर में है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य, ये जो तेज ओज है, यदि यह ना हो तो शरीर हमारा कमजोर हो जाएगा, कृशकाय हो जाएंगे, अलग अलग प्रकार की जो कमियां हो जाएंगी और हमारा शरीर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। परंतु जो प्राणायाम करता है, प्राणायाम करने वाला व्यक्ति अपने शरीर में जो अंतिम सप्त धातुओं में जो अंतिम धातु है सोम, जो वीर्य है, जो वो सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, जीवन जीने का सामर्थ्य देता है, तेजस्विता देता है, वह शरीर में व्याप्त हो जाता है, शरीर में ही वह उसका सदुपयोग हो जाता है और शरीर को तेजस्वित बना देता है, तेजस्विता से युक्त कर देता है। यह प्राणायाम का विशेष महत्व है। 2 लाभ हो गए प्राणायाम के। तीसरा लाभ बताया है कि रक्षित सोम से ज्ञानाग्नि का दीपन होकर के व्यक्ति ज्ञान वृद्धि करता है, ज्ञान वृद्धि होती है। इससे जो दीनहीन अवस्था में रहेगा, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता है, जो अलग अलग यौन रोगों से ग्रसित हो जाता है, युवक हो या युवती हो, युवा अवस्था में ही यदि उसने ध्यान नहीं दिया, बाल्यावस्था में कई लोगों का स्वभाव बिगड़ जाता है, संयम बिगड़ जाता है, असंतुलित दिनचर्या, असंतुलित विचार, असंतुलित उनका आहार और असंतुलित सारे क्रियाकलाप होते हैं। अमर्यादित अव्यवस्थित जीवन जीने वाला व्यक्ति फिर कालांतर में अति क्षीण हो जाता है, उसका शरीर भी, उसका जीवन भी नष्ट हो जाता है। तो ऐसा कांतिहीन व्यक्ति कभी भी ज्ञान का आधान अपने जीवन में नहीं कर पाता है, क्योंकि ज्ञानवान बनने के लिए हमारे शरीर में, हमारे मन, हमारे इंद्रियों में सामर्थ्य चाहिए, हमारा मस्तिष्क ठीक कार्य करने वाला होना चाहिए। तो ये जो मस्तिष्क जब कार्य नहीं कर पा रहा, यह जो दीपन, यह क्योंकि ज्ञान से और हर प्रकार के संयम से, मर्यादा से हम जब बंध जाते हैं तो हमारा स्वयं का जीवन प्रकाशित हो जाता है। तो जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते हैं तो निसंदेह वे ज्ञान अग्नि को नहीं प्रदीप्त कर पाते हैं और अंधकार में उनका जीवन हो जाता है। वे अज्ञान में, अविवेक में, अविद्या में, अहंकार में, आलस्य में, प्रमाद में, अभाव में ऐसे फंस जाते हैं जिससे निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है। हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और जीवन की जो सद्गति है, जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, तब जाकर के जीवन हमारा श्रेष्ठतम हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगले मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। 12वें मंत्र में कहा, येषां श्रियांसि रोदसी विभ्राजन्ते रथेश्वा दिवि रुक्म इवोपरि। कहा कि ये शाम, जिन प्राणों की श्रिया, श्री से शोभा से रोदसी, ये जो द्यावा पृथ्वी अधिष्ठित होते हैं, वे प्राण रथेशु, इन शरीर रथों में असमन्तात विभ्राजन्ते, दीप्त होते हैं। प्राण ही मस्तिष्क रूप द्युलोक में ज्ञान दीप्ति प्राप्त कराते हैं। प्राण ही शरीर रूप पृथ्वी को तेजस्विता से दृढ़ करते हैं। प्राण साधना से सोम रक्षण होकर यह सब कार्य होता है। ये प्राण शरीर रथ में इस प्रकार दीप्त होते हैं जैसे ऊपरी दिवी, ऊपर द्युलोक में
रुक्मः, यह देदीप्यमान आदित्य चमकता है। जो प्राण साधना करते हैं उनके जीवन का यदि हम उत्कर्ष देखें, उनके जीवन का जो तेजस्विता है वो सूर्य की समान जो है देदीप्यमान होता है। सूर्य जैसे पूरे आकाश मंडल में हमको देदीप्यमान दिखलाई पड़ता है और एक ही सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो प्राण साधना करता है, प्राणायाम करता है, उसका भी जीवन, उसका यह शरीर देदीप्यमान हो जाता है। प्राण साधना से सारा शरीर सूर्य के समान चमक उठता है। प्राण साधना से सुरक्षित सोम अन्नमय कोश को तेजस्वी प्राणमय के समान चमक उठता है। प्राण साधना से सुरक्षित सोम अन्नमय कोश को तेजस्वी, प्राणमय को वीर्यवान, मनोमय को ओजस्वी व बलवान, विज्ञानमय को ज्ञान दीप्त, मन्युमय तथा आनंदमय को सहस्वान बनाता है। तो इस प्रकार से प्राण साधना से हमारा सारा शरीर देदीप्यमान हो उठता है, तेजस्विता से युक्त हो जाता है। तो हम प्राण साधना करें, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें और वासना से बचें। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।